हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है द हैन एंड द डव। क्या मतलब हुआ? हैन मतलब मुर्गी और डव मतलब कबूतर। आप चाहो तो कबूतरी या कबूतर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं डव, चाहे वो ही हो चाहे शी हो। यहाँ पर डव जो है वो हमने यूज किया है कबूतरी के लिए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो एक मुर्गी और एक कबूतरी, तो ये है हमारी आज की स्टोरी। तो रीड करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वंस एक बार, देयर लिव्ड रहता था या रहती थी। देयर इज सब्जेक्ट, लिव्ड है सेकंड फॉर्म। कौन रहती थी? अ रेड फैट हैन, एक लाल मोटी मुर्गी। इन अ फार्म यार्ड, फार्म यार्ड में। फार्म यार्ड क्या होता है? आपने खेतों में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये गोला जो आकार में है, घेराबंदी इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में पशु अहाता भी बोल देते हैं। तो इसको बोलते हैं फार्म यार्ड, जिसमें पशु वगैरह बांधे जाते हैं या फिर पक्षी वगैरह। तो इसको बोलते हैं फार्म यार्ड। तो इस फार्म यार्ड में रहती थी एक लाल मोटी मुर्गी। शी एंड अ डव, वह और एक कबूतरी। वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ पर जब भी हम किसी की बात पहली बार करते हैं तो हम अ आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे हमने मुर्गी की पहली बार बात करी तो हमने यूज किया अ रेड फैट हैन। फार्म यार्ड पहली बार बात करी, हमने यूज किया अ। इसी तरह से हमने यहाँ पर डव की बात पहली बार की, अ डव, तो हमने अ लगाया। ठीक है। शी एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स, तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे। फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है, वर हमारी लगी है हेल्पिंग वर्ब, और शी एंड अ डव हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। कौन सा डव? कह रहे हैं जो। यूज्ड टू लिव, जो रहा करती थी। ठीक है। तो कबूतरी कौन सी? जो रहा करती थी। दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है डव के लिए, और ये हमारा यूज्ड टू का लेसन। और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो वह और एक कबूतरी जो रहा करती थी ऑन अ नियर बाय ट्री, पास वाले पेड़ पर। वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। क्लियर हो गया सारा? तो इसमें हमारा पहला रूल यूज हुआ देयर के चैप्टर का, देयर लिव्ड रहता था। दूसरा हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, ये जो फ्रेंड लिखा हुआ है शी एंड अ डव वर गुड फ्रेंड्स, तो ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तीसरा दैट रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा यूज्ड टू का लेसन जो बताता है पास्ट एक्शन को। यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं फार्म यार्ड, ये तो सिंपल ही है। पशु अहाता बोल देते हैं, पशु पक्षी यहाँ पे रखे जाते हैं खेत में घेराबंदी करके। फिर डव हो गया कबूतरी, और दैट का यहाँ पर मतलब जो से है। इसके बाद आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ फॉक्स एक लोमड़ी। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं लोमड़ी, ये लड़के के लिए हम यूज करते हैं फॉक्स का। अगर लड़की होती तो हम यूज करते हैं विक्सन, VIXEN। ये फेमिनिन जेंडर होता है विक्सन, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, लड़का से लड़की बनाना, मैन का वुमेन, उसी तरह से फॉक्स का विक्सन। तो ये जो लोमड़ी है, स्टोल, इसने चोरी कर ली, इनटू द फार्म यार्ड में। ही क्वाइटली, वह चुपचाप से, वेंट गया, नियर द रेड फैट हैन, लाल मोटी मुर्गी के करीब, एंड ग्रैब्ड हर, और उसे लपक लिया या उसे पकड़ लिया। ग्रैब का मतलब क्या होता है? जकड़ लेना, पकड़ लेना, उठा लेना। और गो का सेकंड फॉर्म वेंट। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। वह चुपचाप से गया मोटी लाल मुर्गी के पास और उसे उठा लिया, ग्रैब कर लिया। देन फिर, द फॉक्स, फिर फॉक्स ने पुट, उसे डाल दिया, पुट हर, उसे डाल दिया, इनटू, किसमें? अ सैक, एक बोरी में। सैक मतलब होता है बोरी, एज यू कैन सी इन द इमेज। तो उसे डाल दिया बोरी में। एंड और रैन ऑफ, और भाग गया। एट अ ग्रेट पेस, बहुत तेजी के साथ। ग्रेट पेस, पेस मतलब स्पीड, तो ग्रेट स्पीड मतलब तेजी के साथ। तो स्पीड भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू। और जो भी स्पीड होती है उसके साथ हम लगाते हैं एट प्रपोजिशन।
इनटू कब लगाते हैं? जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है। जैसे मुर्गी को उसने क्या किया, बाहर थी, बोरी के अंदर डाला, तो अंदर की तरफ आता है कोई चीज, तो इनटू लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या हुआ फिर? द डव सो, ये जो कबूतरी है इसने देख लिया, किसको? ऑल द हैपनिंग्स, सारी घटनाओं को, सारी ये जो हैपनिंग्स है, हैपनिंग का मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट्स, घटनाएं, जो भी हो रहा था, तो उन घटनाओं को देख लिया। सिटिंग, बैठे हुए, ऑन द ट्री, पेड़ पर। ये कौन सा हमारा रूल यूज हुआ? ये आ गया सो, उसके बाद कोई चीज देखना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा सो कॉट हर्ड वाला लेसन। यहाँ पे आप पहले तो करो वर्ड मीनिंग याद। पहला स्टील, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, चोरी करना। दूसरा है ग्रैब, पकड़ना, लपकना, उठा लेना। तीसरा पुट, डालना। सैक मतलब बोरी। एट अ ग्रेट पेस, तेजी से। और हैपनिंग्स मतलब घटनाएं। फिर क्या हुआ? शी फ्लू, वह उड़ गई, मतलब कबूतरी उड़ गई, उड़कर गई। बिहाइंड द फॉक्स, फॉक्स के पीछे। यहाँ पे देखो फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू, और फ्लाई बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे उड़ना। तो जो कबूतरी है वो भी पीछे गई उड़कर, किसके? फॉक्स के। क्यों गई? टू हेल्प हर फ्रेंड, अपनी दोस्त की मदद के लिए। सडनली, अचानक से, एन आइडिया स्ट्रक हर, उसे एक तरकीब सूझी। आइडिया सब्जेक्ट है, स्ट्राइक मतलब हो जाता है एक तरह से अटैक करना, स्ट्राइक करना, प्रहार करना। उसी तरह से जैसे आइडियाज हमारे माइंड में अचानक से आते हैं, तो उसी के लिए यूज किया स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म स्ट्रक। तो एन आइडिया स्ट्रक हर, या फिर आप यूज कर सकते हैं एन आइडिया अकर्ड टू हर। अकर का मतलब ही होता है कोई चीज आना, तो उसे एक आइडिया आया अचानक से। शी फ्लू, वह उड़ कर गई। अहेड मतलब आगे, किसके आगे? ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के। जैसे कबूतरी है और ये फॉक्स इधर को जा रहा है, तो कबूतरी उड़ कर क्या हुई? फॉक्स के आगे निकल गई, इसलिए यूज किया गया अहेड ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के आगे। शी फ्लू, वह उड़ कर गई। एंड और ले डाउन, और लेट गई। इन हिज वे, उसके रास्ते पर या उसके रास्ते में। प्रिटेंडिंग, नाटक करते हुए। टू बी डेड, मृत होने का। ठीक है, तो वह उड़कर चली गई लोमड़ी के आगे और लेट गई उसके रास्ते में, नाटक करते हुए कि वो मरी हुई है, मतलब टू बी डेड, मतलब मरे हुए होने का नाटक करते हुए। ये हमारा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। प्रिटेंडिंग, आईएनजी कैसे लग गया, फिर टू बी के बाद हमने एडजेक्टिव कैसे लगाया, इन सब के लिए आप वीडियो नंबर 127 से लेकर 132 तक मेरी एडवांस्ड वीडियोस देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से ज्वाइन होता है। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी डिटेल आपके सामने है। कंप्लीट कोर्स है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। स्पीकिंग, वोकैबुलरी, ऑल ग्रामेटिकल रूल्स सब कुछ है। तो आप वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन जरूर करें। तो देखो, जब आपको रूल्स आते होते हैं और जब आप स्टोरीज, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप तो हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जब तक आपको रूल्स वगैरह नहीं आएंगे तब तक आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी हर चीज को समझने के लिए, और उससे फिर इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। हमेशा पहले रूल्स पे काम करो, अपनी बेसिक वोकैबुलरी अच्छी करो। जब इंग्लिश आ जाए, आपको सारे रूल्स आ जाए, फिर आप मूव ऑन करें रीडिंग की तरफ, फिर आप स्टोरीज पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे वर्ड आप पहले याद करो। स्ट्राइक करना इज प्रहार करना, सेकंड फॉर्म स्ट्रक, और यहाँ पर स्ट्राइक का मतलब आने से, अचानक से कुछ चीज आना। फ्लाई बिहाइंड, उड़कर किसी के पीछे जाना। अहेड ऑफ इज आगे। ले डाउन इज लेट जाना या नीचे रखना। प्रिटेंड इज नाटक करना। बी मतलब होना। डेड इज मरा हुआ। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर लिखा है व्हेन, जब, द फॉक्स रीच्ड द स्पॉट, जब फॉक्स पहुंचा, स्पॉट मतलब स्थल पर। स्पॉट किसको बोलते हैं? वो जगह जहां पर कोई घटना घट रही है। तो जब लोमड़ी, ये जो फॉक्स है, पहुंचा स्पॉट पर, एंड सो, और देखा, द डव कबूतर को, लाइंग पड़े हुए, ऑन द ग्राउंड जमीन पर।
तब क्या हुआ फिर, ही थॉट, तो उसने सोचा। अब उसका एग्जैक्ट वर्ड, टुडे, आज, इट्स माई लकी डे, ये तो मेरा किस्मत वाला दिन है, तो उसने ये चीज कहा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा रूल कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये है हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमारे कौन कौन से रूल यूज हुए, ध्यान से देखना। एक अगर ओवरऑल की बात करें तो पास्ट कॉम्बिनेशन है, 2 सेंटेंस जोड़े हुए हैं। दूसरा आप देखो रीच्ड लगा हुआ है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद ये सो है, ये भी सेकंड फॉर्म है। और ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है, हमारा सो कोट हर्ड वाला लेसन, उसके उसमें जो हमने सीखा था वही कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। तो हमारे 3 रूल यूज हो गए। और चौथा है ये, इट इज माई लकी डे, ये हमारा इट का लेसन। तो जब हम इट लगाते हैं तो टुडे लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, सीधा बोल सकते हैं इट्स माई लकी डे। तो टुडे की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, बट फिर भी लिखा था तो पढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द फॉक्स पुट, फॉक्स ने डाला, नहीं यहाँ पे पुट का मतलब डालना भी है, रखना भी है, कई मतलब होते हैं। तो द फॉक्स पुट द सैक डाउन, तो पुट डाउन आ रहा है, इसका मतलब नीचे रखा, किसको, द सैक, बोरी को। क्यों रखा, टू पिकअप, उठाने के लिए, द डव, कबूतरी को। तो कबूतरी लेट गई थी ना उसके रास्ते में, तो उसको उठाने के लिए उसने अपनी बोरी को नीचे रखा। द सैक वॉज नॉट फास्टन्ड, जो बोरी है वो फास्टन्ड नहीं थी। फास्टन का मतलब क्या होता है, हमने एक वर्ब पढ़ी थी फास्टन, FASTEN, टी साइलेंट होगा। फास्टन मतलब होता है बांधना, जैसे सीट बेल्ट बांधते हो आप गाड़ी की, यहाँ पे फास्टन्ड है। ये फास्टन्ड जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब है बंधा हुआ। तो जो बोरी थी वो बंधी हुई नहीं थी। सो इसीलिए द हैन, जो मुर्गी है, क्विकली, जल्दी से, केम आउट ऑफ द सैक, वो बोरी से बाहर निकली, एंड और प्लेस्ड, और उसने रख दिया, अ स्टोन, एक पत्थर, इन हर प्लेस, अपनी जगह पर। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो, जब हम एक चीज या कोई एक जानवर हो, कोई भी चीज हो, उसकी जब एक बार पहली बार बात करते हैं तो हम अ लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको रिपीट यूज करेंगे उसका, तो हम उसकी जगह द का यूज करेंगे। तो मुर्गी की पहली बार बात हो चुकी है, जब दूसरी बार और जितनी मर्जी बार बात करोगे तो आप द आर्टिकल लगाओगे। ऐसी फॉक्स की बात दोबारा से हो रही है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, द। ऐसी मुर्गी की दोबारा से बात होगी, यूज करोगे द। कबूतर की बात होगी, यूज करोगे द। अब यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला, फास्टन्ड मतलब बंधा हुआ, जो कि है एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है पुट डाउन, नीचे रखना। अगला है प्लेस, प्लेस का मतलब भी होता है रखना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। द डव वॉज कॉशियसली, कॉशियसली मतलब होता है सावधानी से, एडवर्ब है। तो कबूतरी सावधानी से, ऑब्जर्विंग, निरीक्षण कर रही थी, अवलोकन कर रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी मतलब देख रही थी, भांप रही थी सिचुएशन को। किसको ऑब्जर्व कर रही थी, किसको नोटिस कर रही थी, द फॉक्सिस मूवमेंट, लोमड़ी के मूवमेंट को, उसकी गतिविधि को। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, और मूवमेंट मतलब गतिविधि, हलचल। टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद एज सुन एज, जैसे ही। अभी हमारा एज सुन एज का कॉन्सेप्ट, तो हम क्या लिखते हैं, एज सुन एज, फिर एक सेंटेंस डालते हैं, कोमा डालते हैं, फिर एक और सेंटेंस। तो आप देखो ट्रांसलेशन, एज सुन एज, जैसे ही, द फॉक्स रीच्ड, लोमड़ी पहुंची या लोमड़ी पहुंचा, नियर द डव, कबूतरी के पास, टू पिक हर अप, उसे उठाने के लिए। तो जैसे ही वो पहुंचा, द डव फ्लू ऑफ, वो जो कबूतरी है वो उड़ गई। क्लियर। तो अब ये हमारा एज सुन एज का कॉन्सेप्ट। एज सुन एज की जगह हम इसी सेंटेंस को 4 और अलग अलग तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब सेम हिंदी, लेकिन ट्रांसलेशन टोटल 5 तरह से, एक एज सुन एज लगाकर, और 4 और भी तरीके होते हैं जो हमने किया है कोर्स के अंदर, वो आप देख लेना वीडियो, एज सुन एज वाला, आपको समझ में आ जाएगा। आगे फिर क्या होता है, द डिसअपॉइंटेड फॉक्स। यहाँ पे देखो फॉक्स नाउन है, और कैसी लोमड़ी, हम कह रहे हैं डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश या हताश। तो यहाँ डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले लगा दिया द। तो कह रहे हैं ये जो निराश लोमड़ी है, रीच्ड, तो ये निराश लोमड़ी पहुंचा, मतलब रिटर्न मतलब वापस आया। पिक्ड अप हिज सैक, और उसने अपने जो बोरी है उसको उठाया, एंड और कंटिन्यूड ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पर चल दिया।
ठीक है, वहां पे जारी रखा अपने रास्ते पे चलना। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे अच्छे वर्ड है, आप याद करो। पहला कॉशियसली, एडवर्ब है, मतलब हो गया सावधानी से। दूसरा ऑब्जर्व करना, यानी कि नोटिस करना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना। तीसरा एज सुन एज, जैसे ही। नेक्स्ट है पिकअप, उठाना या लेने जाना। नेक्स्ट वर्ड डिसअपॉइंटेड, एडजेक्टिव है, मतलब निराश, हताश या दुखी। और कंटिन्यू इज जारी रखना, ये सेकंड फॉर्म लगी है कंटिन्यूड। तो ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हो। और एक मूवमेंट मतलब हो गया गतिविधि। इसके बाद ऑन रीचिंग द हाउस, घर पहुंचने पर। ही ओपन्ड, उसने खोला। द सैक, बोरी को। टू टेक आउट द हैन, मुर्गी को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पर टेक आउट मतलब होता है निकालना। जैसे आपके टीचर आपको बोलते हैं स्कूल में कि अपनी नोटबुक निकालो, तो आप यूज कर सकते हैं टेक आउट योर नोटबुक। और ऑन रीचिंग मतलब पहुंचने पर। और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो घर पहुंचने पर उसने अपनी बोरी खोली मुर्गी को बाहर निकालने के लिए। बट लेकिन, ही सो, उसने देखा, इनसाइड, अंदर। नथिंग, कुछ भी नहीं। बट लेकिन, अ बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर। मतलब उसने देखा अंदर एक बड़े पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं। क्लियर? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या हुआ? द फॉक्स वॉज सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, मतलब श्योर। फॉक्स वॉज श्योर, लोमड़ी जो है वो निश्चित था। दैट, की। द हैन हैड एस्केप्ड, की मुर्गी भाग गई थी। वाइल, वाइल बता रहा है पास्ट को, मतलब जब दो कोई काम हो रहे थे उसको बता रहा है। तो वाइल, जब। ही हैड बीन चेजिंग, जब वो पीछा कर रहा था। द बर्ड, पक्षी का। यहाँ पे रूल समझने वाले हैं। यहाँ पे देखो हैड बीन लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है हैड प्लस थर्ड फॉर्म एस्केप्ड, राइट। अब यहाँ पे ही हैड बीन चेजिंग कैसे आया? हम तो कह रहे हैं वाइल, जब वह पीछा कर रहा था पक्षी का। वाइल ही वॉज चेजिंग द बर्ड, वॉज क्यों नहीं लगा? बिकॉज ये हमारा डबल पास्ट चला गया, और ये डबल भी नहीं, ट्रिपल पास्ट है। अब देखो कैसे। ये दैट से पहले एक सेंटेंस है, द फॉक्स वॉज सर्टेन, फॉक्स निश्चित था, तो ये पास्ट में हो गया। दैट के बाद आगे भी हमारा टेंस कौन सा हो जाएगा? एक स्टेप डाउन, यानी कि पास्ट में। नॉर्मल होता तो हम बोलते द हैन एस्केप्ड, की मुर्गी भाग गई। लेकिन द हैन एस्केप्ड है पास्ट इंडेफिनिट, और हम एक स्टेप डाउन जाएंगे तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो एक घटना ये, एक घटना ये, जो घटना पहले हुई उसको हम बनाते हैं परफेक्ट में, तो हमने हैड लगा के बनाया। अब ये जो सेंटेंस हमने बोला, द हैन हैड एस्केप्ड, तो इससे भी पहले एक घटना हुई, वो कौन सी थी? जब वो पीछा कर रहा था। तो पीछा तो पहले कर रहा था ना, मुर्गी तो बाद में निकल के गई। मतलब साइमल्टेनियसली ये काम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे वाइल भी लगा दिया। तो ये जो वॉज था यहाँ पे, ही वॉज चेजिंग, इसका हमने कर दिया हैड बीन, क्योंकि ये उसका भी पास्ट दिखा रहा है, राइट। तो ये हमारा टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरा इसको बोलते हैं नरेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो तभी मैंने आपको बार बार बोला है कि एक बार रूल अच्छे से सीख लोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो पता नहीं समझ में आए कि नहीं आए। जिसको इंग्लिश आती है, जिसने सीखा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा ये हैड बीन कैसे आया। ये वाइल, हमारे दो यूजेस है वाइल के। फिर हमारा ये हैड प्लस एस्केप्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब कैसे आया, ठीक। तो सीखना आपका काम, सिखाना मेरा काम। तो मैं तो सिखा चुका हूँ, अब सीखना आपका काम रह गया, तो आप कोर्स ज्वाइन जरूर कर लेना। फिर क्या हुआ? द फॉक्स हेल्ड हिज हेड, लोमड़े ने अपना सर पकड़ लिया। होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड, तो उसने अपना सर पकड़ लिया। मीनवाइल, इतने में या इस बीच। द हैन एंड द डव, मुर्गी और कबूतरी। रीच्ड, पहुंच गए। द फार्म यार्ड, अपने फार्म यार्ड में। सेफली, सुरक्षित या सुरक्षा के साथ। द हैन थैंक्ड द डव, मुर्गी ने कबूतरी का धन्यवाद किया। फॉर यहाँ पे आएगा हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग इट, उसकी मदद करने के लिए। अब जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट एक्टिविटी के लिए। तो उसने उसको धन्यवाद किया, फॉर हेल्पिंग इट, उसकी मदद करने के लिए।
यहाँ आएगा इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो मॉरल पढ़ो इसका, मॉरल यानी कि शिक्षा। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये कहावत है जिसका मतलब है जो मुसीबत में काम आए वही क्या होता है, दोस्त। तो ये हमारा है एक मुहावरा। तो यहाँ पे इसको आप याद कर सकते हो, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। और वर्ड याद करो जैसे कि होल्ड पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, मीन वाइल इज इस बीच, तब तक या इतने में। ऊपर वर्ड था सर्टेन मतलब निश्चित, पक्का, श्योर। और यहाँ पे थैंक मतलब धन्यवाद करना, वर्ब है। तो ये थे हमारी कुछ वर्ड मीनिंग और पूरी कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।